JS TV के दोस्तों को खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, हमारे यहाँ बरसगीर में किसी को बेवकूफ़ या अहमक कहना हो तो उसे उल्लू से तशबीह दी जाती है। मगर मगरबी ममालिक में आप अगर किसी को उल्लू यानी ओल बोल देंगे तो वो बहुत खुश होगा, और उसकी वजह यह है कि मगरब में उल्लू को दानिशमंदी और अक्लमंदी का साइन समझा जाता है। इसीलिए इंग्लिश मुहावरा है एज़ वाइज एज़ एन ओल। हमारे यहाँ कहा जाता है जैसा बाप वैसा बेटा, मगर इंग्लिश में लोग कहते हैं ये ऐसा अक्लमंद है जैसा कि एक उल्लू। और मगरब की तरक्की का राज जिस बात में पोशीदा है, अभी वो कहानी भी आपको सुनाता हूँ, और अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे आप भी मान जाएंगे कि वाकई उल्लू की दानिशमंदी हमारे दानश्वरों और तज़ियाकारों और हमारे पोशीदा निज़ाम से कहीं ज़्यादा है। प्यारे दोस्तों, किस्सा बयान किया जाता है कि एक दफ़ा एक तोता और तोती का गुज़र एक वीराने से हुआ। वीरानी देखकर तोती ने तोते से पूछा, ये किस कदर वीरान गांव है। तोते ने जवाब दिया, लगता है यहाँ से किसी उल्लू का गुज़र हुआ है। जिस वक्त तोता और तोती आपस में ये बात कर रहे थे, ऐन उसी लम्हे एक उल्लू भी वहाँ से गुज़रा और उसने तोते की ये बात सुन ली और वहाँ रुककर उनसे मुखातिब होकर बोला कि तुम लोग इस गाँव में मुसाफिर लगते हो, आओ आज रात तुम लोग मेरे मेहमान बन जाओ, मेरे साथ खाना खाओ। उल्लू की मोहब्बत भरी दावत से तोती और तोता इनकार न कर सके और उन्होंने उल्लू की दावत को कबूल कर लिया। खाना खाकर जब उन्होंने रुखसत होने की इजाज़त चाही तो उल्लू ने तोते का हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम कहाँ जा रही हो जानेमन। तोती परेशान होकर बोली, ये कोई पूछने की बात है, मैं अपने खावन के साथ वापस जा रही हूँ। उल्लू ये सुनकर हंसा और कहा, ये तुम क्या कह रही हो, तुम तो मेरी बीवी हो। इस पर तोता और तोती उल्लू पर झपट पड़े और गर्मा गर्मी शुरू हो गई। दोनों में जब बहस और तकरार ज़्यादा बढ़ी तो उल्लू ने तोते के सामने एक तजवीज़ पेश कर दी। उल्लू ने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम तीनों अदालत चले जाते हैं और अपना मुकदमा काजी के सामने पेश करते हैं। काजी जो फैसला करेगा वो हमें कबूल होगा। उल्लू की तजवीज़ सुनकर तोता और तोती मान गए और तीनों काजी की अदालत में पेश हुए। काजी ने दलाइल की रोशनी में उल्लू के हक़ में फ़ैसला कर दिया। काजी भी कोई बंदा था। अदालत बर्खास्त कर दी गई। तोता इस बेइंसाफ़ी पर रोता हुआ चल दिया तो उल्लू ने उसे आवाज़ दी, अरे भाई अकेले कहाँ जाते हो, अपनी बीवी को तो साथ लेते जाओ। तोते ने हैरानी से उल्लू की तरफ देखा और बोला, अब क्यों मेरे ज़ख्मों पे नमक छिड़कते हो, यह मेरी बीवी कहाँ, अदालत ने तो इसे तुम्हारी बीवी करार दे दिया है। उल्लू ने तोते की बात सुनकर नरमी से बोला, अबे प्यारे ये बात नहीं, ये मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी है। मैं तो तुम्हें बस इतना बताना चाहता था कि बस्तियाँ उल्लू वीरान नहीं करते बल्कि नाइंसाफ़ी और बेअदली से वीरान होती हैं। तो प्यारे दोस्तों, मगरब की तरक्की का राज इसी बात में पोशीदा है। मगरब ने उल्लू की इस कहानी से ये सीखा कि अगर अपनी बस्ती को, अपने मुल्कों को आबाद करना है तो अपने मुल्क में इंसाफ का निज़ाम बहुत पुख्ता कर दो। और वहाँ का निज़ाम इतना सख्त है कि ताकतवर से ताकतवर भी इंसाफ के निज़ाम के सामने ज़ेर है, वो अदालत के सामने ज़ेर है। उसके ऊपर अगर कोई फ़ैसला सादर कर दिया जाए तो उसकी ताकत उसे बचा नहीं सकती, खा वो कितना ही माल व दौलत वाला हो, खा वो कितनी ही ताकत का ओहदेदार हो, उसे सज़ा सुना दी जाए तो सज़ा सुना दी जाती है। मगर हमारे यहाँ बिल्कुल इसके बरक्स है, और इसी वजह से हमारा माशरा इस कदर इन्हतात और पस्ती का शिकार है। प्यारे दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या उल्लू हमारे दानश्वरों और हमारे तज्ज़ियाकारों और इस बसीदा निज़ाम से ज़्यादा अक्लमंद है या नहीं। किस कदर हिकमत की बात बताई कि अगर तुम तरक्की करना चाहते हो तो इंसाफ को अपने दरमियान कायम करो, और इसी बात का अल्लाह ताला भी और उसके प्यारे हबीब भी हमें दर्स देते आए हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी मोहब्बत ही हमारा असासा है।